नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। चूँकि हम लोग आकस्मिक कार्यों में लिप्त थे, जिसके कारण 31 तारीख को जो है आप लोगों को वीडियो नहीं मिली होगी। और आशा करते हैं आप लोग का नव वर्ष जो है बहुत मंगलमय हो और आप अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अग्रसर हों। और इन सब बातों के साथ जो उस दिन जो होमवर्क दिया गया था उसी को रिपीट करते हुए आज की जो होमवर्क सीरीज में है उसी होमवर्क को इंक्लूड किया गया, उसी होमवर्क को कराया जाएगा। तो आज का जो करंट अफेयर्स है बनने वाला, उसके साथ आज के ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा देश बन गया है? यह बुल्गारिया बन गया है। 21वां देश कौन सा बन गया? यूरो मुद्रा को अपनाने वाला बुल्गारिया हो जाएगा। बताइएगा, यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? यह 1958 में हुई थी। यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। बताइएगा, नाटो का 32वां सदस्य हाल फिलहाल में कौन सा देश निर्मित हो गया है? यह स्वीडन हो जाएगा। नाटो का 32वां सदस्य कौन सा देश हो जाएगा? स्वीडन। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। बताइएगा, हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह पीवी सिंधु को किया गया। किनको किया गया? पीवी सिंधु को BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बताइएगा, हाल फिलहाल में मुख्य सूचना आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त यह राजकुमार गोयल को किया गया। किनको किया गया? राजकुमार गोयल को हाल फिलहाल में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। बताइएगा, हाल ही में वीर बाल दिवस 2025 की तिथि को मनाया गया है? या 26 दिसंबर को मनाया गया है? बताइएगा, 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? सुशासन दिवस मनाया गया। बताइएगा, 23 दिसंबर को कौन सा राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में उल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है। इस उल चिकी लिपि का संबंध किस भाषा से हो जाएगा? या संथाली भाषा से हो जाएगा। किस भाषा से हो जाएगा? संथाली भाषा से हो जाएगा। और बताइएगा, संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? यह 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोंगरी और मैथिली संथाली इन 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? यह मोरवीर लॉन्च किया गया है। हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? यह मोरवीर लॉन्च किया गया है। बताइएगा, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय उत्पादों पे जीरो ड्यूटी की घोषणा की है? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई है। और अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनियो अल्बानीज हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एंथोनियो अल्बानीज। और इनका यह लगातार दूसरा कार्यकाल हो जाएगा। बताइएगा, एंथोनी अल्बानीज हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही किताब द ग्रेट सेक्शन हैक का संबंध किससे हो जाएगा? यह उर्जित पटेल से हो जाएगा। और जो उर्जित पटेल जो थे भूतपूर्व क्या थे? RBI के गवर्नर थे। इनका संबंध किस पुस्तक से है? द ग्रेट सेक्शन हैक। और बताइएगा, व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स यह पुस्तक किसके द्वारा निर्मित है? यह DY चंद्रचूड़ के द्वारा। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़ की पुस्तक हो जाएगी। और बताइएगा, व्हाई इंडिया मैटर्स किनकी पुस्तक हो जाएगी? यह विदेश मंत्री S जयशंकर की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्हाई इंडिया मैटर्स। बताइएगा, PM नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? PM मोदी के द्वारा PM नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह लखनऊ में किया गया। कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया। और इसमें तीन महापुरुषों की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएंगे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो जाएंगे। इन तीनों लोगों की मूर्ति का अनावरण के साथ क्या किया गया है? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया है। बताइएगा, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? यह हार्दिक सिंह को किया गया। और हार्दिक सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से संबंध हो जाएगा। और बताइएगा, 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 4 व्यक्तियों को दिया गया था। मनु भाकर, D गुकेश, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह हो जाएंगे। बताइएगा,
डी कुकेश का संबंध किस खेल से हो जाएगा? चेस अर्थात शतरंज से हो जाएगा। और प्रवीण कुमार का संबंध ऊंची कूद पैरा एथलेटिक्स हो जाएंगे। और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? या भोपाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? भोपाल में। मनु भाकर शूटिंग रेंज का कहाँ उद्घाटन किया गया है? भोपाल में किया गया है। बताइएगा इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पैलेट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? यह यूएसए का हो जाएगा। और इसका सबसे सर्वाधिक भारी सैटेलाइट हो जाएगा, जिसका वजन कितना हो जाएगा? 6100 केजी हो जाएगा। और बताइएगा इसको जो सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है वह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? LVM-3 हो जाएगा। LVM-3 हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? या काम्या कार्तिकेय हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? काम्या कार्तिकेय हो जाएंगी। बताइएगा नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन नियुक्त हुई है? या आस्था पूनिया हो जाएंगी। नौसेना की पहली महिला फाइटर कौन नियुक्त हुई है? आस्था पूनिया हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में विश्व ध्यान दिवस की तिथि को मनाया गया है? या 21 दिसंबर को मनाया गया? हाल ही में विश्व ध्यान दिवस की तिथि को मनाया गया है? 21 दिसंबर को मनाया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में दिसंबर माह में संपन्न हुए IPL 2026 की नीलामी में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरून ग्रीन हो जाएंगे। और इसको किस टीम के द्वारा खरीदा गया है? कलकत्ता नाइट राइडर्स के द्वारा खरीदा गया है। कलकत्ता नाइट राइडर्स के द्वारा कैमरून ग्रीन को खरीदा गया है, जो 2026 के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाएंगे IPL के। बताइएगा बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे BBG रामजी बिल में कितने दिनों में रोजगार की गारंटी दी गई है? कितने दिनों के लिए? 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। बताइएगा हाल ही में जेहनपुरा में टीले से 2000 साल प्राचीन बौद्ध स्तूप और शहरी प्रकार की बस्तियों की खोज हुई है। जेहनपुरा का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से। और बताइएगा केसर के लिए प्रसिद्ध जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला हो जाएगा? या किश्तवाड़ हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? किश्तवाड़ जिला हो जाएगा। केसर के लिए प्रसिद्ध है। और केसर किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। केसर किससे प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा हाल ही में PM मोदी को किस देश के सबसे बड़े सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया गया है? यह इथोपिया हो जाएगा। और बताइएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश जो है वो स्थल रुद्ध है? हॉर्न ऑफ इथोपिया ही हो जाएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश स्थल रुद्ध हो जाएगा? वह इथोपिया ही हो जाएगा। बताइएगा डेजर्ट साइक्लोन जो युद्धाभ्यास होता है भारत और किस देश के मध्य होता है? डेजर्ट साइक्लोन भारत एवं UAE के मध्य होता है। और साइक्लोन युद्धाभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? भारत एवं मिस्र के बीच साइक्लोन युद्धाभ्यास होता है। और डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के मध्य होता है। बताइएगा हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को एशिया में कौन सा स्थान मिला है? या तीसरा स्थान हो जाएगा। कौन सा स्थान मिला है? तीसरा स्थान मिला है। बताइएगा शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 115वां हो जाएगा। और खुशहाली में 118वां स्थान हो जाएगा। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां हो जाएगा। और बताइएगा मानव विकास सूचकांक जो है वह कौन सी संस्था जारी करती है? UNDP के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP। बताइएगा हाल ही में 69 साल बाद सक्रिय बेजीमियामी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसमें विस्फोट हुआ है। यह रूस में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस में बेजीमियामी ज्वालामुखी। बताइएगा हाल ही में किस राज्य की पोंडोरू खाद को GI टैग मिला है? यह आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की पोंडेरू खादी को GI टैग मिला है। बताइएगा हाल ही में स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह इंडिया के द्वारा जीता गया है। स्क्वैश कबड्डी और आपका जो स्क्वैश और कबड्डी दोनों जो है ना भारत के द्वारा ही जीता गया है। और इसका स्क्वैश विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? यह चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में इसका आयोजन हुआ था। बताइएगा हाल ही में कोपरा जलाशय किस राज्य की पहली रामसर साइट घोषित हुई है? यह छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। और इसका क्रम क्या हो जाएगा? 95वां क्रम हो जाएगा कोपरा जलाशय का। 96वां सिलीसेट हो जाएगा, राजस्थान का सिलीसेट। और वर्तमान में भारत में कितने हो जाएंगे? 96 रामसर स्थल हो जाएंगे, जिसमें बिहार में कितने हो जाएंगे? 6। उदयपुर, गोकुल, नागीनट्टी
और कांवर ताल और गोगला बिल वो कटिहार वाला। हाँ 6 हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में यूएनईपी 2025 चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में यूएनईपी 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? यह सुप्रिया साहू को किया गया। किनको किया गया? सुप्रिया साहू को। और बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द 11th आवर अ क्विंटेट ऑफ स्टोरीज का संबंध किस लेखक से हो जाएगा? यह सलमान रुश्दी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सलमान रुश्दी से। और बताएगा विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हो जाएंगे? सलमान रुश्दी ही हो जाएंगे। और मदर मैरी कम्स टू मी, ये पुस्तक अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा हाईलाइट है। मदर मैरी कम्स टू मी ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? अरुंधति राय की हो जाएगी। और इन्हीं की एक पुस्तक है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की, इसको याद रखिएगा। बताइएगा हाल ही में 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स में पदक तालिका पे कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे रही थी? यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? राजस्थान में। और इसका शुभांकर क्या हो जाएगा? खंबागणी हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? यह जर्मनी में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमले के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुकल्ला बंदरगाह यह यमन में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? यमन में यह स्थित हो जाएगा मुकल्ला बंदरगाह। बताइएगा हाल ही में भारतीय सरकार ने किसके साथ रिलॉस एग्रीमेंट किया है? रिलॉस यह रूस के साथ किया। कौन सा एग्रीमेंट किया है? रिलॉस। और बताइएगा हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? यह रेजबेट को किया है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रेस ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2025 के लिए? यह रेजबेट को किया है। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा सेवा तीर्थ का संबंध किससे हो जाएगा? पीएम ऑफिस से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पीएम ऑफिस से। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ कर दिया गया है। बताइएगा हाल ही में 56वां आईफा में फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। इसका संबंध किस देश से हो जाएगा? यह वियतनाम से हो जाएगा। और वियतनाम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हनोई। और इसकी मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा? डांग हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसको मिला है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 यह मैत्रेयी पुष्पा को मिला है। किनको मिला है? मैत्रेयी पुष्पा को मिला। और मैत्रेयी पुष्पा का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से हो जाएगा। इनको क्या मिला है? इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मिला है मैत्रेयी पुष्पा को। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था। चक्रवात दितवाह का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? यमन के द्वारा चक्रवात दितवाह का नामकरण किया गया है। बताइएगा हाल ही में किस भारतीय शहर में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हासिल किया है? यह अहमदाबाद के द्वारा हासिल किया गया। और 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ होगा? यह ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में आईसीसी मेंस T20I वर्ल्ड कप 2026 का टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? रोहित शर्मा को किया गया है। और द राइज ऑफ हिटमैन पुस्तक किसके द्वारा रचित है? आर कौशिक के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? आर कौशिक के द्वारा। और 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है, इसका आयोजन, इसकी मेजबानी कौन कौन से देश करेंगे? भारत और श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? भारत और श्रीलंका के द्वारा। बताइएगा हाल ही में धन समृद्धि की मेतई देवी के सम्मान में इमोइनु एरात्पा महोत्सव का प्रारंभ कहाँ किया गया है? यह मणिपुर में किया गया। इमोइनु एरात्पा महोत्सव का आयोजन। बताइएगा हाल ही में किस देश में हेलीगुबी ज्वालामुखी में 12,000 से ज्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है? यह इथोपिया हो जाएगा। इसका राख नहीं अपना भारत तक पहुंच गया था। बताइएगा हाल ही में डेविस कप 2025 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह इटली के द्वारा जीता गया। और डेविस कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? टेनिस से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। और 52वें कौन थे? संजीव खन्ना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बी आर गवई हो जाएंगे। 51वें संजीव खन्ना हो जाएंगे। 52वें बी आर गवई हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यह फातिमा वॉश के द्वारा जीता गया। और फातिमा वॉश का संबंध किस देश से हो जाएगा? मैक्सिको से हो जाएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? फातिमा वॉश के द्वारा जीता गया। इस
इसका आयोजन कहाँ किया गया था? यह हैदराबाद में किया गया था। और मिस यूनिवर्स इंडिया बनने वाले 2025 में कौन हो जाएंगी? मणिकर्ण विश्वकर्मा हो जाएंगी, जिनका संबंध राजस्थान राज्य से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का साल्वो सफलतापूर्वक कहां लॉन्च किया है? यह उड़ीसा के चांदीपुर में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? यह कुरुक्षेत्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। और इसका भागीदार राज्य किसे बनाया गया था? मध्य प्रदेश को इसका भागीदार राज्य बनाया गया था। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? यह डेविड स्लेजले को मिला है। किनको मिला है? डेविड स्लेजले को बुकर पुरस्कार 2025 के लिए मिला है। बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? यह बानू मुश्ताक को मिला है। उनकी किन पुस्तक के लिए मिला है? द हर्ट लैंप के लिए मिला है। और द हर्ट लैंप का अंग्रेजी में अनुवाद किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? यह दीपा बिष्ट के द्वारा किया गया है। तो साथियों, आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया होता है। और इसका जो होता है प्रोटोजोआ, वो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम बाइवैक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम बाइवैक्स। बताइएगा, कालाजार जो होता है वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? कालाजार लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिस्मेनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। बताइएगा, कालाजार रोग जो होता है वह किस मक्खी के काटने से होता है? सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से होता है। बताइएगा, पायरिया जो है वह किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? पायरिया एंट अमीबा जिंजिनी वेलिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एंट अमीबा जिंजी वेलिस के कारण पायरिया होता है। बताइएगा, सोने की बीमारी किस प्रोटोजोआ के कारण होती है? ट्रिप्नोसोमा के प्रोटोजोआ के कारण सोने की बीमारी होती है। बताइएगा, आलू का विलंबित अंगमारी रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? यह फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। किसके कारण होता है? फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। बताइएगा, आलू का पूर्व अंगमारी रोग जो होता है वह किस कवक के कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलोनी के कारण होता है। किसके कारण होता है? अल्टरनेरिया सोलोनी के कारण। बताइएगा, टिक्का रोग जो होता है वह किस फसल में होता है? मूंगफली में टिक्का रोग होता है। टिक्का नामक रोग किस फसल में होता है? मूंगफली में होता है। बताइएगा, गेहूं का काला टिक्का जो होता है वह किस कवक के कारण होता है? यह पक्सिनिया ग्रेमिनेसी ट्रिटिसी के कारण होता है। किसके कारण होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनेसी ट्रिटिसी के कारण होता है। बताइएगा, एथलीट फूड जो होता है वह किस कवक के कारण होता है? माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। किस कवक के कारण होता है एथलीट फूड? माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। बताइएगा, खाद जो होता है वह किस कवक के कारण होता है? एस्केरेज स्केबीज के कारण होता है। खाद किसके कारण होता है? किस कवक के कारण? एस्केरेज स्केबीज के कारण होता है। और दाद किस कवक के कारण होता है? ट्राइकोफाइटोन के कारण होता है। किसके कारण दाद होता है? ट्राइकोफाइटोन कवक के कारण होता है। बताइएगा, मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? मटर के पौधे का प्रयोग किया था। और बताइएगा, आनुवांशिक विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। बताइएगा, मोजेक रोग जो होता है वह किस फसल में होता है? तंबाकू में मोजेक रोग होता है। और यह किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और इसका विषाणु का नाम क्या हो जाएगा? टोबैको मोजेक वायरस हो जाएगा। और इसी वायरस की खोज के साथ है ना इवान विस्की वायरस की खोज किए थे, इसी में खोज के कारण। बताइएगा, बंकी टॉप ऑफ बनाना जो होता है वह किस वायरस के कारण होता है? बंकी टॉप ऑफ बनाना या बनाना वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? बनाना वायरस के कारण। बताइएगा, फूल गोभी का जो मोजेक रोग होता है वह किस विषाणु के कारण होता है? यह मोजेक वायरस के कारण फूल गोभी का मोजेक रोग होता है। बताइएगा, नींबू में डाइबैक रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? यह कॉपर की कमी के कारण नींबू में डाइबैक रोग होता है। बताइएगा, नींबू में लिटिल लीफ रोग जो होता है वह किसकी कमी के कारण होता है? यह भी कॉपर की कमी के कारण ही होता है। बताइएगा, आम में लिटिल लीफ रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? वह जस्ता की कमी से होता है। आम में लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। और मटर में मार्स रोग किसकी कमी से होता है? मैंगनीज की कमी से मटर में मार्स रोग हो जाता है। बताइएगा, धान में खैरा रोग किसकी कमी से हो जाता है? यह जस्ता की कमी से हो जाता है। बताइएगा, फूल गोभी में
व्हिप टेल रोग जो होता है वह किसकी कमी से हो जाता है? यह मॉलिब्डेनम की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है? मॉलिब्डेनम की कमी से। और चुकंदर में रोट रोग जो होता है वह किसके कारण हो जाता है? हार्ट रोड रोग, यह बोरेन की कमी से हो जाता है। चुकंदर में हार्ट रोड रोग जो होता है वह बोरेन की कमी से हो जाता है। और फूल गोभी में ब्राउनियन रोग, यह बोरोन की कमी से हो जाता है। फूल गोभी में ब्राउनियन रोग किसकी कमी से हो जाता है? बोरोन की कमी से हो जाता है। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। तो आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। बताइएगा, भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? आयकर 24 जुलाई 1807 को भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था। बताइएगा, सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर एवं आयकर हो जाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर, निगम कर और आयकर 3 जो बड़े कर हो जाएंगे वो सरकार की आय के प्रमुख स्रोत हो जाएंगे। बताइएगा, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा मंत्रालय होता है? यह वित्त मंत्रालय हो जाएगा। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमन। बताइएगा, कृषि आयकर सबसे पहले कहां और कब लगाया गया था? बिहार में 1938 में लगाया गया था। कृषि आयकर सबसे पहले कहां और कब लगाया गया था? बिहार में 1938 में लगाया गया था। और बिहार से संबंधित भूमि सुधार के लिए प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। बताइएगा, शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया जाता है? या राज्य सरकार के द्वारा शराब पे उत्पाद कर लगाया जाता है। शराब पे उत्पाद कर किस सरकार के द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बताइएगा, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? वह कराघात कहलाता है। क्या कहलाता है? कराघात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। किसी कर के लगाए जाने के पश्चात इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है उसको क्या कहा जाता है? कराघात कहा जाता है। बताए, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा राज्य था? यह हरियाणा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा मूल्य वर्धित कर लागू करने वाला पहला राज्य था भारत में। और 2005 में यह मूल्य वर्धित कर लागू किया था। बताइएगा, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश कब किया गया था? मैट का समावेश 1996-97 में किया गया था। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर मैट का समावेश कब किया गया था? वर्ष 1996-97 में किया गया था। बताइएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 279 के ए के तहत किया गया था। और बताइएगा, जीएसटी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और बताइएगा, जीएसटी के लिए जो संविधान संशोधन हुआ था वह कौन सा संविधान संशोधन? 101वां संविधान संशोधन 2016 हो जाएगा। 101वां संविधान संशोधन 2016 हो जाएगा। बताइएगा, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग अर्ध न्यायिक संस्था हो जाएगी। वित्त आयोग कैसी संस्था है? अर्ध न्यायिक संस्था हो जाएगी। बताइएगा, कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने दिया था? कृषि जोत कर का सुझाव यह के.एन. राज समिति के द्वारा दिया गया था। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति के तहत दिया गया था? के.एन. राज समिति के द्वारा किया गया था। के.एन. राज, और 1972 में ये किए थे। बताइएगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी हो गई है? यह 10 लाख हो गया। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी हो गई है? 10 लाख हो गई है। बताइएगा, भारत में आयकर को शुरुआत किसने की थी? भारत में आयकर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यह जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी भारत में आयकर की शुरुआत। बताइएगा, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? यह सीमा कर के रूप में जाना जाता है। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस रूप से जाना जाता है? सीमा कर के रूप में जाना जाता है। बताइएगा, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? यह केलकर समिति के द्वारा की गई थी। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? यह केलकर समिति के द्वारा की गई थी। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत जो है वह क्या हो जाएगा? यह उपकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपकर हो जाएगा। बताइएगा, सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं?
यह अप्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। किसके रूप में आते हैं? अप्रत्यक्ष कर के रूप में सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर एवं सीमा शुल्क। बताइएगा 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर एनके सिंह को किया गया था। अभी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अरविंद पनगड़िया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 16वें के अरविंद पनगड़िया। बताइएगा व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? सीन कर कहा जाता है। व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहा जाता है? सीन कर कहा जाता है। बताइएगा धन शोधन क्या है? होता है धन शोधन अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन हो जाएगा। धन शोधन क्या हो जाएगा? अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन धन शोधन कहलाएगा। बताइएगा जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रगतिशील का प्रणाली कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से उस दिन का जो होमवर्क था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा संभारिकों में नाभिक की संख्या क्या होती है? समान होती है। संभारिक में नाभिक की संख्या क्या होती है? समान होती है। बताइएगा टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह किस में पाया जाता है? नर में या मादा में? नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और यह नर में पाया जाता है। और इसी हार्मोन के कारण किशोरावस्था में जो होता है ना नरों में परिवर्तन देखने को मिलता है। उनके शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछें आना, ये सब जो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही हो पाता है। बताइएगा पादप जो होते हैं वो अपना अतिरिक्त जल जो होता है वह किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं? वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं। बताइएगा धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाएगी। धातुओं की प्रकृति कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और यह विद्युत के ऋणात्मक होते हैं या धनात्मक होते हैं? या धनात्मक हो जाएंगे। विक्रम भैया धनात्मक हो जाएंगे। बताइएगा धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है? धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसके भाप के साथ अभिक्रिया करती है? या आयरन भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। ऑप्शन बाय ऑप्शन जा सकते हैं इसमें। धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल को क्या कहा जाता है? धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तरल को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। बताइएगा चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? या ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। चूना जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। बताइएगा नमी वाष्पीकरण की दर को क्या कर देती है? कम कर देती है। और नमी में ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? शुष्क की तुलना में ज्यादा हो जाएगी। ध्वनि की चाल नमी में है ना अत्यधिक तेजी से गमन करती है शुष्क की अपेक्षा। बताइएगा किसी दोलन द्वारा एक आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। किसी दोलन द्वारा आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व जो है वह कौन से समूह में रखे गए हैं? या 11 से 18 तक के समूह में रखे गए हैं। किस समूह में रखे गए? 11 से 18 तक में 3 परमाणु संख्या वाले तत्व रखे गए हैं। बताइएगा ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो होता है वह किसके रूप में विद्यमान होता है? ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन जो होता है वह किसके रूप में विद्यमान होता है? ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है। किसके रूप में विद्यमान होता है? ब्लीचिंग एजेंट के रूप में विद्यमान होता है। बताइएगा जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तब कोई प्रक्रिया होगी या नहीं होगी? कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाएगा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर से ज्यादा जिंक अभिक्रियाशील होता है। और जब आयरन सल्फेट में डुबाएगा तो आयरन को विस्थापित कर देगा। बताइएगा बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। और धनुष की खींचने हुए प्रत्यांचा को जब खींचा जाता है उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा निहित होती है। बताइएगा ध्वनि जो है किस माध्यम में सर्वाधिक तेजी से गमन करेगी? यह ठोस माध्यम में हो जाएगा। बताइए पृथ्वी की सतह के नीचे फंसी गर्मी को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे फंसी हुई गर्मी को क्या कहा जाता है? भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। बताइएगा वजन और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन हो जाएगा। वजन और बल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बताइएगा दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या होती है?
पास्कल हो जाएगी। दाब की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी? पास्कल, अर्थात ऐसा इकाई। बताइएगा एल्युमिनियम धातु जो है किसके द्वारा केवल निष्कर्षित किया जाता है? यह इलेक्ट्रोलीज के द्वारा ही केवल निष्कर्षित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? इलेक्ट्रोलीज द्वारा। बताइएगा हीरे की निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरे का 2.42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.42 होता है। बताइएगा पादप कोश का भित्ति जो होती है वह किसकी निर्मित होती है? सेलुलोज और पेक्टोज की निर्मित होती है। पादप कोश का भित्ति किसकी निर्मित होती है? सेलुलोज और पेक्टोज की निर्मित होती है। और बताइएगा सेलुलोज की जो प्रकृति होती है वो लचीली होती है या नहीं होती है? सेलुलोज बोल दिए, स्क्लेरेनकाइमा बोले। स्क्लेरेनकाइमा की कैसे वो कठोर, वो उसकी प्रकृति लचीली नहीं होती। कोरेनकाइमा जो होता है ना इसकी प्रकृति लचीली होती है। बताइएगा विद्युत हीटर में जो है किसकी तार का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम की तार का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा प्रतिबल का प्रभाव जो है वह किस पे निर्भर करता है? यह क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। प्रतिबल का प्रभाव किस पे निर्भर करेगा? क्षेत्रफल पे निर्भर करेगा। बताइएगा गति का कौन सा नियम जो है स्थान और यानी विस्थापन और समय के मध्य जो है वो संबंध को बताता है? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा स्थान और दूसरा हो जाएगा। हाँ दूसरा हो जाएगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2S होता है। दूसरे के द्वारा स्थान और समय के मध्य समीकरण का संबंध बताता है। बताइएगा जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनाता है? जब सोडियम सल्फेट समाधान बेरियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनाता है? यह बेरियम सल्फेट बनाता है। बताइएगा मुक्त रूप से गिरना किस में संभव हो पाता है? यह निर्वात में संभव हो पाता है। बताइएगा ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? कार्टिलेज हो जाएगा। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करता है? कार्टिलेज करता है। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण में कितने आवर्त और कितने समूह है? 7 आवर्त और 18 समूह हो जाएंगे। 7 आवर्त एवं 18 समूह हो जाएंगे। बताइएगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और बल का वेग का गुणनफल, द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल जो हो जाएगा वो संवेग कहलाता है। और द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाता है। बताइएगा वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाले एक वस्तु को क्या कहा जाता है? पराध्वनिक, सुपरसोनिक। पराध्वनिक अर्थात सुपरसोनिक कहा जाता है। बताइएगा कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक जो है कैसे एजेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाते हैं। बताइएगा शीतल पेय जो अपना लोग पीते हैं, कोक वगैरह पीते हैं, इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, CO2 मिलाया जाता है। बताइएगा त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक रहता है? वह साउत्तक रहता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा उत्तक होता है? वह साउत्तक होता है। बताइएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है? 3.6 गुण 10⁻6 जूल हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 गुने 10⁻6 जूल हो जाएगा। बताइएगा परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ में होता है? वृष्ण में हो जाएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? वृष्ण में होता है। बताइएगा परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? नैनोमीटर में। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश वर्ष जो है वह किसका मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? दूरी के मापन के लिए किया जाता है। बताइएगा किए हुए कार्य की गति क्या कहलाती है? कार्य की गति या दर या शक्ति कहलाई। दर शक्ति कहलाई। कार्य करने की दर शक्ति, क्षमता ऊर्जा हो जाएगी। और इसी को कार्य करने की गति या दर बोलिए, शक्ति हो जाएगी। कार्य करने की गति या दर क्या हो जाएगी? शक्ति हो जाएगी। बताइएगा प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवारों में क्या किसके कारण होती है? संकुचन के कारण होती है। प्रसव पीड़ा जो होती है वह किसकी दीवारों में संकुचन के कारण होती है? गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होती है। बताइएगा मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी होती है? यह WBC हो जाएगी। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी हो जाएगी? WBC। ये बताइएगा मानव शरीर में हीमोग्लोबिन जो होता है वह कैसा वर्णक हो जाएगा? यह श्वसन वर्णक हो जाएगा। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कैसा वर्णक हो जाएगा? श्वसन वर्णक हो जाएगा। और इसकी आकृति हीमोग्लोबिन की कैसी होती है? वृत्ताकार हो जाएगा। वृत्ताकार, चपटी वृत्ताकार हो जाएगी। बताइएगा
मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? मनुष्य के गुर्दे निस्पंदन की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। और जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उनको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको क्या कहते हैं? फोकस कहा जाता है। बताइएगा, गति का दूसरा नियम जो है वह किस किस के मध्य संबंध को बताता है? स्थिति और समय, विस्थापन और समय के मध्य संबंध को। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है वह कहाँ विद्यमान होती है? या हाथ में हो जाएगी। स्वैच्छिक मांसपेशियां जो कहाँ विद्यमान होती है? हाथ में विद्यमान होती है। तो साथियों, स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, बैथून स्कूल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? यह 1849 में हुई थी। बैथून स्कूल की स्थापना कलकत्ता में कब हुई थी? 1849 में हुई थी। बताइएगा, महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? मंडली, हाँ, परमहंस हो जाएंगे, यही है। बताइएगा, समाज सुधारक ताराबाई शिंदे जो थी यह स्त्री पुरुष तुलना की क्या हो जाएंगी? लेखिका हो जाएंगी। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका। बताइएगा, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यह किनका कथन हो जाएगा? यह बीजी तिलक का हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक का हो जाएगा। और अस्पृश्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 17 में हो जाएगा। अस्पृश्यता का संबंध जो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 से हो जाएगा। और कुआं आदि से पानी लेने पर रोक लगाएगा तो कौन सा अनुच्छेद? 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 15 के संबंध में हो जाएगा। बताइएगा, दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही की गई थी। बताइएगा, दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो गुजरात के किस जगह पे हुआ था? टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? टंकारा नामक छोटे नगर में हुआ था। और इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का क्या नाम हो जाएगा? दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम स्वामी वीरजानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी वीरजानंद हो जाएगा। बताइएगा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किन्होंने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा ही सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। और यह कब किए थे? 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। और सत्यार्थ प्रकाश जो था वह किस भाषा में रचित थी? यह हिंदी भाषा में हो जाएगी। किस भाषा में हो जाएगी? हिंदी भाषा में हो जाएगी। बताइएगा, स्वामी रामकृष्ण जो थे वो किनके गुरु हो जाएंगे? स्वामी रामकृष्ण या विवेकानंद के हो जाएंगे। किनके गुरु हो जाएंगे? स्वामी रामकृष्ण या विवेकानंद। और दयानंद सरस्वती के गुरु कौन हो जाएंगे? वीरजानंद हो जाएंगे। बताइएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में कब भाग लिया था? यह 1893 में भाग लिया था। कब भाग लिया था? 1893 में लिया था। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलंबो टू अल्मोड़ा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा हो जाएगा। बताइएगा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? यह नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। बताइएगा, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है वह किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को हो जाएगा। किनको हो जाएगा कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल समर्पित? स्वामी विवेकानंद को हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किस महापुरुष के द्वारा की गई थी? यह MG रनाडे के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? MG रनाडे के द्वारा की गई थी। बताइएगा, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में आगरा में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह शिवदयाल खत्री के द्वारा की गई थी। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिवदयाल खत्री के द्वारा 1861 में आगरा में की गई थी। बताइएगा, लाहौर में देव समाज की स्थापना 1887 में किस महापुरुष के द्वारा की गई थी? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में 1887 में की गई थी। बताइएगा, वेद समाज की स्थापना किन्होंने की थी? श्री धरलू नायडू एवं केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्री धरलू नायडू एवं केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी वेद समाज की स्थापना। बताइएगा, अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब में किस व्यक्ति ने की थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा अहमदिया आंदोलन की शुरुआत पंजाब में की गई थी। और इनका उद्देश्य था अपने आप को
पैगंबर बताया जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना हो जाएगा। बताइएगा मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकरण की ओर ले जाने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? यह सर सैयद अहमद खां को जाता है। किनको जाता है? सर सैयद अहमद खां को जाता है। और इनके द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सर सैयद अहमद खां के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बताइएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना यह सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना? सर सैयद अहमद खां के द्वारा, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। और इस अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का जो स्थापना हुआ था, इसके प्रथम प्रिंसिपल कौन बने थे? यह थियोडोर बैक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? थियोडोर बैक हो जाएंगे। बताइएगा बंग भंग आंदोलन जो था वह कब प्रारंभ हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। और यह किसके विरुद्ध प्रारंभ हुआ था? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 19 या 20 जुलाई 1905 हो जाएगा। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? यह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में ढाका में आगा खां एवं समीउल्लाह के द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। बताइएगा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 2 दलों में हो गया था, नरम दल एवं गरम दल हो जाएगा। और बताइएगा कांग्रेस के 1907 अधिवेशन, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। बताइएगा घोष हो जाएंगे, ये घोष थे। बताइएगा होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1916 में हो जाएगी। और मद्रास के औंगियार में किन्होंने होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और पूना के बेलगांव में बीजी तिलक के द्वारा किया गया था होम रूल आंदोलन को प्रारंभ। बताइएगा होम रूल आंदोलन जो था वह कहाँ से प्रेरित था? यह आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। होम रूल आंदोलन से आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। बताइएगा लखनऊ पैक्ट कब हुआ था कांग्रेस का? 1916 हुआ था। 1916 में लखनऊ में हुआ था। और इसके द्वारा क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल के बीच पैचअप हो गया था, यानी दोनों एक साथ आ गए थे। और मुस्लिम लीग है ना, इसी अधिवेशन में कांग्रेस में सम्मिलित हुआ था। बताइएगा मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा हुई थी। और भारतीय मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने इसकी घोषणा की थी। बताइएगा रॉलेट एक्ट को काला कानून किस महापुरुष के द्वारा कहा गया है? यह महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। रॉलेट एक्ट को काला कानून किस महापुरुष के द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी के द्वारा। रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया था। इसके द्वारा क्या था? ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और बताइएगा जलियांवाला बाग जो था वह पूर्व में किस व्यक्ति की संपत्ति थे? जल्ली नामक व्यक्ति की। जल्ली कट्टू जो हो जाएगा वह तमिलनाडु का वो खेल हो जाएगा, महोत्सव। और ये जल्ली व्यक्ति थे, इन्हीं की संपत्ति थी जलियांवाला बाग। बताइएगा खिलाफत आंदोलन जो था वह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और यह इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? यह अली बंधु हो जाएंगे, शौकत अली और मोहम्मद अली खिलाफत आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। बताइएगा चौरी चौरा कांड जो था वह कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। और बताइएगा असहयोग आंदोलन जो था वह कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और बताइएगा असहयोग आंदोलन स्थगित कब हो गया था? यह 11 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में कानपुर में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह भगत सिंह के द्वारा की गई थी। और 1928 में
फिरोज शाह कोटला में, और इसका नया नाम परिवर्तित करके फिरोज शाह कोटला का क्या कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। और अभी वर्तमान में इन्हीं के सुपुत्र रोहन जेटली जो है डीडीसीए के अध्यक्ष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे डीडीसीए के अध्यक्ष? रोहन जेटली हो जाएंगे। बताइएगा साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई थी? 1927 में। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी और यह भारत आगमन किया था 3 फरवरी 1928 को। बताइएगा नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। बताइएगा बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? यह भी 1928 में, अक्टूबर 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। बताइएगा लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा कहां बम फेंका गया था? ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था। और उस समय कौन सदारत कर रहे थे? विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विट्ठल भाई पटेल। बताइएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था। बताइएगा नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यह 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक हुआ था। नमक सत्याग्रह कब से कब तक हुआ था? 5-6 से जो था ना वह सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था वह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 12 नवंबर 12/7/17 हो जाएगा। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 7 सितंबर 1931 को, और तीसरा हो जाएगा 17 नवंबर 1932 को। और महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे? दूसरे में। और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी किए थे और SS राजपुताना से गए थे और इटली के जहाज इन्फेंटिनियो से वापस आए थे। बताइएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यह 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बताइएगा सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड कब हुआ था? यह 1932 में 16 अगस्त में हुआ था। और किन 2 महापुरुषों के मध्य हुआ था? BR अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था सांप्रदायिक पंचायत 1932 में। तो साथियों लुसेंट के इतिहास के द्वारा जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में लुसेंट का ज्योग्राफी जो दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा अराकू घाटी जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? अराकू घाटी यह आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। अराकू घाटी किस राज्य में हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। बताइएगा कंबम घाटी किस राज्य में हो जाएगी? कंबम घाटी या तमिलनाडु में हो जाएगी। बताइएगा शांत घाटी किस राज्य में हो जाएगी? केरल में हो जाएगी शांत घाटी। बताइएगा नेओरा घाटी किस राज्य में हो जाएगी? नेओरा या पश्चिम बंगाल में हो जाएगी नेओरा घाटी। बताइएगा बराक घाटी किस राज्य में हो जाएगी? या असम में हो जाएगी। बराक घाटी किस राज्य में हो जाएगी? असम राज्य में हो जाएगी। बताइएगा कश्मीर घाटी किस राज्य में हो जाएगी? या जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और डोंग घाटी किस राज्य में हो जाएगी? या अरुणाचल प्रदेश में डोंग घाटी हो जाएगी। बताइएगा सिंधु नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु का तिब्बत के मानसरोवर झील से हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? तिब्बत के मानसरोवर झील से हो जाएगा। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 हो जाएगी। और भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 1114 किलोमीटर हो जाएगी। सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितनी हो जाएगी? 1114 किलोमीटर। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 2880 हो जाएगी। बताइएगा झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? झेलम नदी का या शेषनाग झील, बेरीनाग शेषनाग झील के समीप जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बेरीनाग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम स्थल है। और यह झेलम नदी जो है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 724 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 724 किलोमीटर। बताइएगा चिनाब नदी जो है यह किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? चिनाब नदी या सिंधु की हो जाएगी। चिनाब नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? सिंधु नदी की हो जाएगी। बताइएगा चिनाब नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 1180 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1180 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई भारत में हो जाएगा। बताइएगा व्यास नदी जो है वह कहाँ से निकलती है? व्यास नदी यह हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है व्यास नदी? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के व्यास कुंड से निकलती है। बताइएगा सतलज नदी जो है यह भारत में लगभग कितने किलोमीटर फैली है? सतलज नदी यह 1050 किलोमीटर हो जाएगी। सतलज नदी भारत में कुल कितने किलोमीटर में फैली हुई है? 1050 हो जाएगी। और इसकी कुल लंबाई कितनी है सतलज नदी की? 1500 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा
शारदा नदी अर्थात जिसका नाम काली गंगा था, यह जो है इसकी लंबाई भारत में कितनी है? शारदा नदी की 602 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 602 किलोमीटर। बताइएगा कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोसाई थान चोटी के उत्तर से कोसी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा। और कोसी नदी की कुल लंबाई भारत में कितनी है? 730 किलोमीटर हो जाएगी। 730 जो हो जाएगी ना, वो कोसी की कुल लंबाई हो जाएगी। कुल लंबाई कोसी की कितनी हो जाएगी? 730 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को ही बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। और बताइएगा उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। महानदी जो है वह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी के दक्षिणी भाग से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी के दक्षिणी भाग से महानदी निकलती है। दक्षिणी भाग से निकलती है। हाँ, पूर्वी से सोन, पश्चिमी से नर्मदा और दक्षिणी से महानदी। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से, लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में लुसेंट का जो पॉलिटी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? दल बदल का हो जाएगा। और दल बदल संविधान संशोधन जो कब आया था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल प्रावधान लाया गया था। बताइएगा 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? पंचायती राज का हो जाएगा। और इसमें कुल कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची के पंचायती राज में? 29 विषय हो जाएंगे। कितने विषय हो जाएंगे? 29 विषय हो जाएंगे। बताइएगा 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 73वां पंचायती 93 हो जाएगा। 1993। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका हो जाएगा। और 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है ना, आपको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। और इसमें कुल नगर पालिका में कितने विषय हो जाएंगे? 18 विषय हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका उल्लेख है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख हो जाएगा। और नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन भाग में हो जाएगा? भाग 2 में हो जाएगा। और मूल कर्तव्य का उल्लेख 4 के क में हो जाएगा। मूल कर्तव्य का उल्लेख वो मौलिक अधिकार 3 में हो जाएगा। मूल कर्तव्य जो हो जाएगा 4 के क में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के 5वें भाग में किसका उल्लेख है? यह संघ का उल्लेख हो जाएगा। और इसमें सबसे ज्यादा 52 से 151 सबसे ज्यादा अनुच्छेदों का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के भाग 8 में किसका उल्लेख हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र का हो जाएगा। भाग 8 में किसका उल्लेख हो जाएगा? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख हो जाएगा। और भाग 9 में किसका उल्लेख हो जाएगा? पंचायतों का हो जाएगा। और 9 के क में नगर पालिका, 9 के ख में सहकारी समितियां हो जाएंगी। बताइएगा भारतीय संविधान के भाग 15 में किसका उल्लेख हो जाएगा? यह निर्वाचन का हो जाएगा। और यह किस कहां से कहां तक के अनुच्छेद में हो जाए? 324 से 329 अनुच्छेद में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के भाग 17 में किसका उल्लेख हो जाएगा? राजभाषा का हो जाएगा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 343 से 351 हो जाएगा। बताइएगा भाग 18 में किसका उल्लेख है? आपात उपबंध का उल्लेख हो जाएगा। और यह कहां से कहां तक हो जाएगा? 352 से 360। और 352 में किसका उल्लेख हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात का उल्लेख हो जाएगा। और 360 में वित्तीय आपात का उल्लेख हो जाएगा। और वित्तीय आपात आज तक भारत में लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भाग 20 में किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का हो जाएगा। भाग 20 में किसका उल्लेख हो जाएगा? संविधान संशोधन का हो जाएगा। और अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 368। और संविधान संशोधन जो है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बताइएगा रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए किस महापुरुष के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था। बताइएगा जूनागढ़ रियासत को किस आधार पर भारत में मिलाया गया था? यह जनमत संग्रह के तहत मिलाया गया था जूनागढ़ रियासत को। हैदराबाद रियासत को किस के माध्यम से? यह पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से मिलाया गया था। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र हस्ताक्षर के आधार पर भारत में मिलाया गया था। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र, हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई और जूनागढ़ को जनमत संग्रह हो जाएगा। बताइएगा देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में
किन किन व्यक्तियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किन किन व्यक्तियों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? या सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। और रियासतों के जो शासक थे उनको जो प्रीवी पर्स के माध्यम से जो अनुदान मिलता था, जो पेंशन मिलती थी, इसका अंत जो है वह किस संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया था? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कर दिया गया था। प्रीवी पर्स का जो था वो प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, जिसमें रियासतों के शासक को पेंशन दिया जाता था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे? इंदिरा गांधी हो जाएंगी। बताइएगा, आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। और भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का ही गठन हुआ था। बताइएगा, महाराष्ट्र गुजरात राज्य जो था इनका गठन जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। महाराष्ट्र एवं गुजरात का गठन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था। बताइएगा, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1963। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी। बताइएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? यह 25 जनवरी 1971 को हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य के गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। बताइएगा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा MMT इन राज्यों की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा इनका स्थापना कब हुआ था? 21 जनवरी 1972 को। बताइएगा, सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को किस राज्य की स्थापना हुई थी? सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत दिया गया था। बताइएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? यह 1987 में 20 फरवरी 1987 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। बताइएगा, गोवा की स्थापना कब हुई थी? यह 1987 में 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। बताइएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ना विनोद कुमार शुक्ल को, वह छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति हो जाएंगे। इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बताइएगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड राज्य की 15 नवंबर 2000 को। बताइएगा, राजस्थान से पूर्व भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था? या मध्य प्रदेश हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के अलग होने के पश्चात सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। बताइएगा, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को हुई थी। बताइएगा, कितने दिन के आमरण अनशन के बाद रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी? 15 दिसंबर 1952 को। 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुल्लू की मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं की मृत्यु के पश्चात प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा की थी। बताइएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष? फजल अली हो जाएंगे। बताइएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1953 में। हाँ, अधिनियम कब आया था? 1956 में। अधिनियम 56 में आया था। आयोग का गठन जो था 53 में किया गया था। अधिनियम 1956 में आया था। वही तो हम बोले। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। आगे की कड़ी में फिजिक्स जो था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, पहले सेल्सियस पैमाने को कौन सा पैमाना कहा जाता था? सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। सेल्सियस पैमाना को पहले क्या कहा जाता था? सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। बताइएगा, पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। पारा जो है कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है? -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। बताइएगा, ठंडे प्रदेशों में किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेशों में किस तापमापी का प्रयोग किया जाता है? अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, पारा थर्मामीटर का आविष्कार किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। पारा थर्मामीटर का प्रयोग आविष्कार जो था वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। बताइएगा, मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है?
36.9 डिग्री सेल्सियस या लगभग में आपको 37 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता होगा। 36.9 होता है। बताइएगा मानव शरीर का तापमान फॉरेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाता है। कितना होता है? 310 केल्विन। सही जवाब है। बताइएगा तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से कितने डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है? -200 से लेके 500 तक के तापमान को हाइड्रोजन गैस तापमापी से मापा जाता है। बताइएगा प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से कितने डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जाता है? -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी से मापा जाता है। बताइएगा बर्फ की जो है वह विशिष्ट उष्मा जो होती है वह कितनी होती है? बर्फ की 2100 जूल प्रति केजी केल्विन। बताइएगा केरोसिन का कितना होता है विशिष्ट उष्मा? 210 हो जाएगी और जल की 4200 हो जाएगी। बर्फ की 2100, जल की 4200 और केरोसिन तेल की कितनी हो जाएगी? 210 और पारा की कितनी हो जाएगी? 140। विशिष्ट उष्मा कितनी हो जाएगी? पारा की 140 हो जाएगी और लोहा की कितनी हो जाएगी? 460। लोहा की 460 और पारा की 140। बताइएगा खाना बनाने वाले बर्तन की विशिष्ट उष्मा धारिता जो होती है वह उच्च होती है या निम्न होती है? या निम्न होती है, जबकि उष्मीय चालकता कैसी होती है? उच्च होती है। बताइएगा किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या परिवर्तन होता है? वह वृद्धि होती है। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन में क्या होता है? वृद्धि होती है। बताइएगा अल्फा बीटा गामा जो होता है इसका संबंध अनुपातिक रूप में क्या होता है? 1 2 3 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा का अनुपातिक फॉर्म में अनुपात क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। बताइएगा तापमान बढ़ने पर आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन बढ़ जाता है और घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। देखते नहीं अभी ठंडा गर्म पानी करके बोतल प्लास्टिक तो पिचक जाता है। तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। बताइएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि यह समान बर्फ की तरह द्रव में परिवर्तन नहीं होता बल्कि ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित होता है। बताइएगा वह विधि जिसमें उष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से धाराएं बहती है, जिसे कौन सी धाराएं कहा जाता है? संवहन धारा कहा जाता है। कौन सी धारा कहा जाता है? संवहन धारा कहा जाता है। पता है गैस एवं द्रवों में उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? संवहन के द्वारा होता है। और ठोस में चालन के माध्यम से होता है। ठोस में चालन एवं गैस एवं द्रव में संवहन के माध्यम से होता है। बताइएगा किस विधि में उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की और बिना किसी माध्यम की सहायता से तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है? या विकिरण में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? विकिरण विधि में हो जाएगी। बताइएगा वायुमंडल जो है किस विधि के द्वारा गर्म होता है? या संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल किस विधि के कारण गर्म होता है? संवहन विधि के कारण गर्म होता है। बताइएगा यदि रेफ्रिजरेटरों के दरवाजे को खोलकर कमरे में छोड़ दिया जाए तो कमरे के तापमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? या कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? प्लांक स्थिरांक का 6.626 गुने 10 पे पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6.626 गुने 10 पे पावर माइनस 34 जूल सेकेंड हो जाएगा। तो साथियों फिजिक्स के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट का विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा ओडिसी और इलियड पुस्तक जो है वह किसकी रचना हो जाएगी? ओडिसी और इलियड या होमर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? होमर की हो जाएगी। बताए एयरपोर्ट किसकी रचना हो जाएगी? या आर्थर हेले की हो जाएगी। एयरपोर्ट किसकी हो जाएगी? आर्थर हेले की हो जाएगी। बताइएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पुस्तक जो है यह किसकी रचना हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यह हेनरी मिलर की हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसकी रचना हो जाएगी? हेनरी मिलर की रचना हो जाएगी। बताइएगा ग्रेट ट्रेडजी जो है, ग्रेट ट्रेडजी यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? जेड ए भुट्टो की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? जेड ए भुट्टो की हो जाएगी। बताइए मीन कैफ किसकी रचना है?
यह एडोल्फ हिटलर की हो जाएगी। और मीन कैफ का अर्थ क्या होता है? मेरा संघर्ष। बताइएगा मदर किसकी पुस्तक हो जाएगी? मदर, या मैक्सिम गोर्की, सही जवाब हो जाएगा। मदर किसकी पुस्तक हो जाएगी? मैक्सिम गोर्की की पुस्तक हो जाएगी। बताइएगा वार एंड पीस पुस्तक किसकी है? यह लियो टॉल्स्टॉय की हो जाएगी। वार एंड पीस पुस्तक किसकी हो जाएगी? लियो टॉल्स्टॉय की हो जाएगी। बताइए मदर इंडिया किसकी पुस्तक है? यह कैथरीन मेयो की हो जाएगी। मदर इंडिया किसकी पुस्तक हो जाएगी? कैथरीन मेयो की पुस्तक हो जाएगी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक हो जाएगी? रूसो की पुस्तक हो जाएगी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक हो जाएगी? रूसो की पुस्तक हो जाएगी। बताइएगा डिसेंट ऑफ मैन किसकी पुस्तक हो जाएगी? डिसेंट ऑफ मैन या चार्ल्स डार्विन की हो जाएगी। डिसेंट ऑफ मैन किसकी पुस्तक हो जाएगी? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक हो जाएगी। तो साथियों विविध के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा विश्व पोलियो दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया है? यह 24 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व पोलियो दिवस किस तिथि को मनाया गया? 24 अक्टूबर को मनाया गया। बताइएगा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 11 सितंबर को। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 11 सितंबर को मनाया गया। बताइएगा राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। और किनके जयंती पे मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद की जीवनी का क्या नाम है? द गोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द गोल। बताइएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बताइए राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 23 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। और बताइएगा फुटबॉल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 25 मई को मनाया जाता है। 25 जून को है ना संविधान हत्या दिवस मनाया। 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 11 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। बताइएगा ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यह तवांग में किया गया। कहाँ किया गया? तवांग में किया गया। ऑपरेशन सद्भावना के तहत आरोग्य स्वास्थ्य केंद्रों का उद्घाटन। बताइएगा एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीता गया। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता। और बताइएगा ललित कला अकादमी पुरस्कार से 2025 में किन्हें सम्मानित किया गया है? यह प्रेमचंद बुखरम्बम को किया गया। किनको किया गया? प्रेमचंद बुखरम्बम को। बताइएगा मेलबोर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? यह होम बाउंड को दिया गया है। और दक्षिण पूर्व एशिया में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला कौन सा देश बन गया है? यह नेपाल हो जाएगा। बताइएगा रश्मिका सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता। और बताइएगा किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया है? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जलालाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया? परशुरामपुरी, यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। वो अति नाम है उसका, अहिल्याबाई नगर कर दिया गया है। बताइएगा किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। या मोहम्मद सलाह के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? मोहम्मद सलाह के द्वारा। ये फुटबॉल से शायद संबंधित है। मोहम्मद सलाह यूएई के फुटबॉलर हैं। बताइएगा भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? यह सऊदी अरब ने किया है। भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है? यह सऊदी अरब के द्वारा किया गया। बताइएगा पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? यह श्रीनगर के डल झील में किया गया था। इसका शुभांकर क्या था जल महोत्सव का? यह हिमालयन किंगफिशर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालयन किंगफिशर। बताइएगा किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? यह पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई। पैरा टेबल टेनिस में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह भाविना पटेल हो जाएंगी। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गया है? भाविना पटेल। पता है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? यह केरल बन गया है। और उल्लास कार्यक्रम के तहत
भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? गोवा। तीसरा कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। और चौथा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा किस, हिमाचल प्रदेश चौथा हो जाएगा। बताइएगा भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता। और बताइए भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास किया है? समन्वय शक्ति यह असम में किया है। कहाँ किया है? असम में किया है। संप्रीति युद्धाभ्यास जो है ना वो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, संप्रीति युद्धाभ्यास और बंगो सागर। बताइएगा भारतीय दूतावास में हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? यह नेपाल में किया। और बताइए मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास से कहाँ मनाया गया है? यह नागपुर में मनाया गया मारबत उत्सव। बताइएगा डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? यह सर्जियो गौर को किया है। किनको किया है? सर्जियो गौर को किया है। बताइएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह राजीव रंजन को किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव रंजन को। और अध्यक्ष जो है वो डिल्मा रूसेफ है शायद। बताइएगा किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 मनाया गया 29 अगस्त को? यह शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए एक खेल हो जाएगा। बताइएगा कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 की शुरुआत कहाँ हुई है? यह अहमदाबाद हो जाएगा। और बताइएगा कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक। और इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? यह आंध्र प्रदेश में किया। और बताइएगा सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है सीआईएसएफ के द्वारा? यह मध्य प्रदेश में की गई है। सीआईएसएफ ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की है? यह मध्य प्रदेश में की है। और बताइएगा 134वां डुरंड कप खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? यह नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया। 134वां डुरंड कप खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के द्वारा जीता गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पे है? कौन सा शहर हो जाएगा? यह ज्यूरिख हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? ज्यूरिख हो जाएगा। तो साथियों आज की जो ग्रुप डिस्कशन की सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये ग्रुप डिस्कशन की सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो सब साथियों से अनुरोध है कि वो अपनी अच्छी तैयारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे जो भी वीडियो इस पर डलेगा उनको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाएगा। और ग्रुप का जैसा कि नियम है लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन है समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।